You know that before marriage also, even now, Kiran was my best friend. She was married to Sikandar's father, Gautam, even from Chandigarh onwards. When we turned that relationship into love and then marriage, she was saying, अनुपम ऐसा मत करना, गड़बड़ हो जाएगी, हम दोस्त ही अच्छे हैं. She's The a best very actress. beautiful woman. मैं गांव का मतलब वो बंदा, तो कोई ऐसा How चांस she married you? She is so beautiful. My God. कहने का मतलब क्या है? थैंक यू, जरा जोर से बोलो. अनुपम जी एंड नीना जी, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए और मेरे साथ ये बातें करने के लिए. Thank you. I thought she will not have hair, people who have no hair. but I have also have curly hair right now. अच्छा, yeah, I can see. I love your hairstyle. That's right. और हमने आपके लिए यहाँ पर मिक्स ऑफ कश्मीरी फूड फ्रॉम तैफ्टून बार एंड किचन. वी हैव गॉट यू गोकची राजमा, देयर इज कश्मीरी दम आलू, देयर इज गुची कश्मीरी पुलाव एज वेल एज नदरू के कबाब. नीना मैम, फॉर यू वी हैव गॉट यू सम appam and stew as well as podi idli from Tanjore tiffin which we believe is your favorite. So नीना जी, मुझे मेरी मॉम का कॉल आया कि मैं सोलो ट्रैवल के लिए जा रही हूँ. मैंने कहा आप शॉपिंग अकेले नहीं जाते हो, आप सोलो ट्रैवल कैसे करोगे? कहे नहीं, नीना गुप्ता गई है तो मैं भी जाऊंगी. Really? Seriously? That's amazing. Wow, that's so nice. So what inspired you to, travel solo to begin with? I was going with a friend of mine, a girlfriend, and last minute she had some problem. She couldn't go. So I was very sad, and then I said, but why can't I go myself? If I don't like it, हाँ जी. if I get bored, I'll come back. I'll cut it short and come back. So I went. And how was the experience? It was very nice, but दिन भर तो निकल जाता था, कुछ साइट सीइंग, हाँ खाना जी. लेने गए. शाम को you wanted somebody to talk to. Okay. तो आप वैसे लंच क्या करते हैं usually? What's your usual Sunday brunch like? Scrambled eggs or anything which is scrambled, and also avocado toast. And if I'm in a luxurious mood, then I have chana bhatura. Okay. कुलचा भटूरा. I'm a foodie. I love to eat. अच्छा. तो संडे ब्रंच का मतलब ही है कि आप खाना खाओ. बिल्कुल. नहीं तो उसको संडे ब्रंच मत बोलो. हाँ Yeah. जी. Yeah, true. No, but are you conscious? Because आप दोनों को देखकर लग रहा है you both are reverse aging. मुझे समझ नहीं आता है प्रोटीन फूड और ये फूड मुझे समझ में नहीं आता. मैं थोड़ा सा जितना खाना होता है उससे थोड़ा सा कम खाता हूँ. बहुत सारे बोलते हैं कि यू शुड ईट दिस, यू शुड ईट इट. मुझे तो पता नहीं समझ कैलोरीज इसमें कम होती है. कुछ लोग तो नाप तोल के खाते हैं. सीरियसली 150 ग्राम चिकन देना, मतलब आदमी पागल है क्या? मैं ऐसे क्यों खाऊंगा? ऐसे 150 ग्राम चिकन खाऊंगा फिर ये करूंगा तो जीना बंद कर दें, उससे अच्छा. तो मेरा सिर्फ लंच का प्रॉब्लम है, इशू है. तो मेरा मूड खराब होना शुरू हो जाता है. आई गेट विड्रॉल सिम्टम्स. Because your metabolism rate will be good. हाँ. That's why, like my doctor was saying, मेरे को सारा टाइम भूख लगती है. कि मेटाबॉलिज्म किन्हीं का नहीं अच्छा होता, उनको भूख ही नहीं लगती ना. मुझे तो हमेशा भूख लगती हाँ, है. मुझे भी. अच्छा. और आप दोनों एक्सरसाइज करते हैं? हाँ. Yeah, I do बाकायदा. 1 hour yoga in the morning and 1 hour walk in the evening. That's what I do. और पता है फूड से ना, आपने बताया आप जब टाइम पर नहीं खाते तो थोड़ा मूड आपका खराब हो जाता है, पर कुछ अच्छा खाने से मूड और अच्छा भी हो जाता है हमेशा. है ना? तो आपकी वो कौन सी डिश है जिससे आपका मूड बहुत बढ़िया हो जाता है? मेरे लिए पानी पूरी. बर्गर. यू लाइक बर्गर्स? आई लव बर्गर. हमारे जो अपना घर पे जो हमारा कुक है वो बहुत अच्छा बर्गर बनाता है. ओह अच्छा. चाट, पापड़ी चाट बहुत अच्छी लगती है. हाँ जी. हैव यू एवर ट्राइड डोसा विद फ्राइड एग? नो. इट्स द लीथल कॉम्बिनेशन. रियली आई एम गोइंग टू ट्राई दैट. I love vada pav. 9 years I used to have rasgulla from Hare Rama Hare Krishna. द इस्कॉन टेम्पल. इस्कॉन टेम्पल का. अच्छा. हाँ, वहाँ गोविंदा करके रेस्टोरेंट है. हाँ, गोविंदा. ओह माय गॉड, उधर का रसगुल्ला मैं 9 साल तक खाता रहा. अब मैं गुड़ की गचक खाता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए. अभी लाएगा आपको भी खिलाऊंगा. हाँ जी, आई वुड लव टू ट्राई. साथ में ट्रेवल करती है. आप भी खाओ ना. हाँ जी. ये तो एक्टिंग करेंगी, खाने की शो कर रही है. हाँ? ये खाना खा के आई है बेसिकली. 100% खाना खा के. मैं ब्रेकफास्ट खाकर आई हूँ. ब्रेकफास्ट तो हमने भी खाया, बट ये खाने की एक्टिंग करेंगे, खाना मैं खा रहा हूँ. We've spoken a lot about food, पर मैं आप दोनों की जर्नी के बारे में भी जानना चाहती हूँ. 1982 में आपने डेब्यू किया, 1984, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. हाँ जी. तो ऑलमोस्ट 38-40 ईयर्स हो गए हैं. आप मुझे ये बताएं कि 100% में से एक सक्सेसफुल, किसी भी इंसान को सक्सेसफुल होने के लिए कितना % हार्डवर्क, कितना % टैलेंट और कितना % लक जरूरी है? सबसे इम्पोर्टेंट हार्डवर्क है. कितने लोग हैं जिनके पास टैलेंट नहीं है ज़्यादा, लेकिन वो हार्डवर्क से ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं. कितने सारे. पर अगर आपके पास हार्डवर्क करते टैलेंट भी है
तो लक आएगी ही आएगी. This is what I believe in. I think there are three things which are needed: hard work, 80%, honesty towards your work, and optimism. Optimism is the most important factor because you are not supposed to give up ever. And about your journey in specific, जितना मैंने research किया जाना that your father was a clerk in the forest department of Himachal Pradesh. Mother's been a housewife. Yes. So how did you think about becoming an actor? और आपकी initial days की journey आपको याद है जब आप मुंबई आए थे? सब याद है. मैंने तो अपने लाइफ पे एक प्ले भी किया है कॉल्ड कुछ भी हो सकता है. ऑटोबायोग्राफी लिखी है. I grew up and born in small town called Shimla. At that time it was small and we were from lower middle class. There is plenty of time to dream. Right. I was very bad at studies. I never got more than 38% marks in my life. And I was not very good at sports also. Means I was okay. But one of my PT teacher in the standard 8th demolished my confidence. I was running in the school ground and he said, "Ruk ja, even if you run alone, you will come second." So that was, Really? He said that? it was funny because at least I got a story to tell you. Yeah. It's a very funny thing to say. And then when I saw an ad of a drama school in Chandigarh, so then I ran away from home and I stole 100 rupees from my mother's temple. And I went without telling them that I told them that we are going for a picnic with my childhood friend. और रात को आए तो हमारे घर के बाहर पुलिस आई हुई थी. My mother was they were looking for that 100 rupees. मैं तो मेरे बारे में परेशानी नहीं थी उनको. तो मेरी माँ ने कहा कि तूने तो नहीं लिए कहीं पैसे. मैंने कहा नहीं, मैं क्या करूँगा, तू कहाँ से आ रहा? मैं पिकनिक से आ रहा हूँ. And about 7 days later, my father came to the corner of my room and he said, तू उस दिन सच्ची बता कहाँ गया था? I said, they have come to know. So I said, मैं चंडीगढ़ गया था. मेरी माँ ने कहा क्या करने गया था? मैंने कहा मैं एक्टर बनने का इंटरव्यू देने गया था. बोली पैसे कहाँ से लाया था? देन आई हैड टू टेल हर दैट मैं आपके मंदिर से चोरी किए थे. आई वाज इन BA फाइनल ईयर. आई गॉट अ स्लैप फ्रॉम हर. जैसे मैंने इतनी मुश्किल से इकट्ठे किए हैं. तो मैंने कहा अच्छा जी सॉरी, मैं अभी कभी एक्टर नहीं बनूंगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं नहीं बनूंगा, मुझे माफ़ कर, मैं चोरी नहीं करूँगा. तो मेरे फादर ने कहा चुप कर, तेरा सिलेक्शन हो गया है. मेरी माँ बोली मगर मेरा 100 रुपया. उसने कहा तू भी चुप कर, इसको 100 रुपया 200 रुपया स्टाइपेंड मिलने वाला है, उसमें से 100 रुपया दे देगा. So that's how my scholarship पे मैंने पढ़ा हूँ. If the scholarship was not available, I would have never been able to pay the fees. My father was earning 400 rupees, 500 rupees per month. But we never felt. हमको कभी महसूस ही नहीं हुआ. हम 14 लोग रहते थे इतने छोटे से कमरे में और हम बड़े खुश रहते थे. तो I asked my grandfather, जो ऐसे दादाजी हम इतने गरीब हैं तो इतने खुश क्यों हैं? तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली. उन्होंने कहा बेटा जब इंसान बहुत गरीब होता है सबसे सस्ती चीज खुशी होती है. बिकॉज ऑप्टिमिज्म हेल्प्स अ लॉट व्हेन यू आर वेरी पुअर. व्हाट यू नीड इज दिस मैडनेस दैट आई एम गोइंग टू मेक इट. व्हेन आई केम टू दिस सिटी, दिस इज अ वेरी वेरी डिग्निफाइड सेक्सी बॉल्ड लुक. बट व्हेन यू लूज हेयर इनिशियली, यू आधे बाल यहाँ से निकले होते हैं, आधे यहाँ से निकले होते हैं, आप यहाँ से यहाँ लेकर आते हो, यहाँ से यहाँ ले क्रिस क्रॉस कट लेकर आते हो. एंड आई वाज वेरी थिन. And I wanted to be an actor in 81 when hairstyle was much more important than talent. Everybody had like this long hair. Yeah, everybody. मतलब आप किसी को फोटो दिखाओ और तो सबके बाल होते थे. So my optimism made me that मैंने कहा मैं तो ड्रामा स्कूल में फर्स्ट आया हूँ, तो मैं कैसे नहीं बन सकता. आपकी एक्टिंग की जर्नी शुरू हुई थी आपके कॉलेज में जब आपकी हाइट की वजह से आपको लड़कों का रोल दिया जाता था. लड़कों का रोल, एक मेरे पास फोटो है, वो नौकर बनी हुई हूँ मैं. अच्छा. और वो ऐसे गमछा बांध के मूंछ लगा के नौकर का मेन रोल होता था पता नहीं. तो फिर मैं घर जाके शीशे के सामने जाके उनके रिहर्सल में मैं जो हीरो हीरोइन का रोल करते, मतलब मेन रोल उनका भी याद हो जाता था. तो मैं आईने के सामने जाके करती थी. मैं सोचती थी अरे मैं तो उससे अच्छा कर रही हूँ, तो मुझे क्यों नहीं वो रोल दिया. बट आई वॉज टू शाई टू आस्क. दैट हैज़ बीन माई प्रॉब्लम इवन कमिंग टू बॉम्बे. और वो उससे काम नहीं चलता. यू हैव टू बी बेशरम. आप पीछे पड़ जाना चाहिए, ये सब करना चाहिए जो हमें किसी ने बताया नहीं, किसी ने गाइड नहीं किया. सो दैट्स व्हाई द जर्नी टुक सो लॉन्ग. एंड नीना जी, इन योर इनिशियल डेज आई वाज जस्ट रिसर्चिंग, मैंने देखा कि आप पृथ्वी कैफे में बैंगन भरता या आयरिश कॉफ़ी बनाते थे. तो पृथ्वी में प्रहलाद कक्कड़ मेरा दोस्त वो चलाता था वहाँ पे कैंटीन. उसको मेरा बना हुआ भरता अच्छा लगा. एक दिन मैंने वहाँ बनाया तो उसने कहा बना दिया कर 1-2 चीज़ें, तो मुझे फ्री डिनर मिल जाता था. अच्छा. हाँ, फ्री डिनर होता था क्योंकि जहाँ मैं रहती थी पीजी में, उसमें खाना वाज नॉट इंक्लूडेड. आपको अपना पहला पेचेक याद है? जब मुंबई आए थे सबसे पहली आपकी कमाई कौन सी थी? नहीं, मेरी कमाई तो दिल्ली में ही शुरू हो गई थी. अच्छा. मेरे को
आकाशवाणी के अप्रूव्ड आर्टिस्ट हूँ मैं। मेरे को आकाशवाणी से निकाल दिया था। हाँ, क्यों? पहले 1973 में मैंने ऑडिशन पास किया और अनाउंसर की नौकरी लगी। तो मेरी पहली जॉब थी, सुबह जाके 6:30 से लेकर 9:30 बजे तक मुझे बोलना था। तो 7 बजे मुझे बोलना था। अब आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा इस तरह से है, मतलब व्हाट आर द हाइलाइट्स ऑफ द शो। 7 बजे समाचार, 7:20 पर खेती बाड़ी कार्यक्रम और 7:30 बजे शिव कुमार शर्मा से संतूर पर राग शंकरा सुनिए। और मेरा ड्यूटी ऑफिसर ने मुझे कहा था कि अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो ये सिग्नेचर ट्यून बजा देना, है ना। तो मैंने घर में सबको जगा दिया था, ठंड थी। मैंने कहा आप जागो, मेरा अनाउंसमेंट सुनो। और लाइव था। मैंने कहा 7 बजे समाचार होंगे दोस्तों, और 7:20 पर खेती बाड़ी कार्यक्रम, और 7:30 पर संतूर पर शिव कुमार शर्मा से राग शक 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 राग शक शक शक। वो ठीक ही नहीं हो रहा था। और मैं उसको प्रॉब्लम थी कि मैं आई शुड हैव केप्ट क्वाइट एंड चला रहा हूँ। मैं बोला, मैं उसको ठीक कर रहा था ना, राग शक शक शक। तो ड्यूटी ऑफिसर आया, ही ऑलमोस्ट स्लैप्ड मी एंड ही शट मी, एंड दैट वाज माय लास्ट जॉब, लास्ट डे। व्हेनेवर आई मेट पंडित शिव कुमार शर्मा, मैंने कहा थैंक यू सर, आपकी वजह से मैं एक्टर बन गया, वरना मैं रेडियो में अनाउंसर होता। कि आपकी मैंने नाम नहीं बोल पाया। तो ये था। बट मेरा बॉम्बे में मेरा फर्स्ट चेक, मैंने एक फिल्म की थी अपमान, अमी अस्थाना करके एक डायरेक्टर थे। हाँ। तो मुझे 500 रुपये उन्होंने दिया था। अच्छा। तो 2 दिन काम किया था तो 1000 रुपया मिला था। और ये कौन से ईयर की बात है? 1981, 82, 81। ओह ओके। फिर उसके बाद मुझे रमेश बहल जी ने एक फिल्म थी जवानी, इमीडिएटली आफ्टर दैट मुझे 10,000 रुपया साइनिंग अमाउंट मिला, कैश। जब मैंने रोज मूवीज के ऑफिस से लिंकिंग रोड पे चला तो मेरी जेब में 10,000, मुझे लगा पूरी दुनिया मुझे देख रही है, सबको पता है मेरी जेब में 10,000 रुपया है और ये मुझे लूटेंगे। एंड मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, एंड फिर शाम को मैं, मेरा भाई और मेरे दूसरे 2 एक्टर्स जिनको काम नहीं मिल रहा था, हम हॉलीडे में गए और मैंने कहा ये 10,000 रुपये तो मैं आज ख़त्म कर दूंगा। हमने इतना कुछ ऑर्डर किया, तंदूरी चिकन, बियर, ये फलाना ढिमकाना, एंड आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। द बिल वॉज ओनली 894 रुपीज़, बट वो 10,000 रुपये ख़त्म नहीं हो रहे थे। आई हैव नेवर एन्जॉयड money much more than that, those 10,000 rupees, the joy, because हमारे पूरे खानदान में 100 साल के किसी ने 10,000 रुपये साथ में नहीं देखे थे। पर उससे पहले भी आपने संघर्ष तो किया है। बहुत किया। मैंने तो रेलवे स्टेशन पर आप ऑफ कोर्स 27 डेज रहे थे। 27 डेज रहा था मैं बैंड्रा ईस्ट में, बिकॉज सब सारे दोस्तों को मैं एग्जॉस्ट कर चुका था। तो दूर से देख के दरवाजा बंद कर देते। दे वर वेरी हेल्पफुल। आई हैड स्पेंट लॉट ऑफ डेज विद सुहास कांडके's हाउस, करण राजदान's हाउस, बट कब तक, और काम नहीं मिल रहा था। आप दोनों की कहानी सुनकर मेरे मन में एक और सवाल आता है, एंड दैट इज मोर अबाउट व्हाट डू यू थिंक केप्ट यू गाइस परसिस्टेंट कि घर वापस नहीं जाना है, और चाहे जितनी आप दोनों ने ही इतनी मेहनत की है, इमीडिएटली काम नहीं मिला, इतना संघर्ष देखा, what according to you looking back you feel like made you all stay in the city and still keep working towards your It's a dream? matter of time. मिल जाएगा एक दिन, and giving up is not a choice. मेरी माँ तो बहुत अगेंस्ट थी फिल्मों में काम करने के, तो हर थोड़े दिन के बाद, हर समझो 6 महीने के बाद या 4 महीने के बाद, आई डिसाइड टू गो बैक। अच्छा। जिस दिन मैं डिसाइड करती थी आई वांट टू गो बैक, नेक्स्ट डे मुझे लगता था शायद परसों ये मिल जाएगा। Correct. सो दिस city Hope is a city of hope. is the most generous city in the world. It gives a chance to everybody from any field, not necessarily in cinema. You should be prepared to grab that chance. मेरी वो ऑप्टिमिज्म की एक बड़ी अच्छी कहावत है कि nothing is all wrong. Even a clock that has stopped running is correct twice a day. Very nice. 12:30 बजे अगर घड़ी रुक गई है तो दिन में 2 बार तो 12:30 बजेंगी ना। I'm sure when you must have started this show or this program, you must have had millions of doubts about it. But what made you not give up? I'm asking you. Passion. हाँ, passion. Passion मतलब Yeah. करना ही है। Correct. करना ही है। और रिजेक्शंस होती हैं, ह्यूमिलिएशंस होती है रास्ते में कई बार। कुछ तो लेकिन बदला है इस जनरेशन में। आई डोंट नो, आई वांट टू गेट योर थॉट्स आल्सो कि इस बार अगर कोई मैनेजर अपने टीम मेंबर को थोड़ा डांट दे, अगले दिन रेजिग्नेशन आ जाता है। क्योंकि जॉब मिल जाती है ना अगले दिन दूसरी। मैं बता रही हूँ, यंगस्टर्स फट 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 नौकरी चेंज करते हैं अपनी। I have great respect for today's generation because I think
they may come across as irreverent, but they are very honest. But there is one thing which they need to work on. Impatience is very good. And this is also very good, that I don't care. But one sentence which I will not say even at the age of 95, if I live till then, that is the way I am. That means the moment you say that is the way I am, you have stopped growing. जैसे आप बता रहे थे डिसअपॉइंटमेंट्स भी रही है ओवर दिस जर्नी एंड कुछ सालों पहले आपने ट्वीट किया था आस्किंग फॉर वर्क यू नो एंड वैसे तो लोग हर इंसान काम ढूंढता ही है यू नो बट जब आप एक फेमस हो जाते हैं तो आपके वो एक होता है एक रेपुटेशन हो गई है और मैं ये ऐसे ट्वीट कैसे डाल दूँ या कैसे काम मांगूँ व्हाट वाज योर माइंडसेट देयर एक्चुअली वो बड़ा अलग रीज़न था उसका. तो मैं गई थी कोई जोया अख्तर ना, हाँ. उन्होंने बुलाया था मुझे उनके घर काम के लिए. तो जैसे पूरे जहाँ भी मैं जाती थी लोग पूछते थे, मेरी तभी शादी हुई थी कुछ साल पहले, हाँ जी कि ओ वे पीपल यूज्ड टू थिंक आई लिव इन दिल्ली, आई डोंट लिव इन बॉम्बे, नंबर 1 व्हिच वाज Okay. रॉन्ग. देन दे यूज्ड टू थिंक, ये मीडिया ने मेरी इमेज बनाई थी दैट आई हैव लेफ्ट वर्क आफ्टर मैरिज. तो ये सब चलता था. तो वहाँ भी उनके घर में घुस रही थी तो उनकी एक असिस्टेंट आ रही थी, उसने बोला ओ व्हेन डिड यू कम टू बॉम्बे. मेरी तो खिसक गई तब, मैं बहुत गुस्सा हो गई और मेरे को समझ में आ गई कि मुझे काम इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि दे थिंक आई एम लिविंग इन दिल्ली एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वर्क. सो मैं घर वापस आई हाँ जी और मेरे 11,000 तब फॉलोअर्स थे और मैंने लिख दिया, अच्छा ये लिख दिया. उसके बाद मैंने कहा मसाबा तो मेरी बैंड बजाएगी कि तुम पागल हो, तुम ये कैसे लिख सकती हो. फिर मसाबा ने बड़ा इमोशनल लिखा, फिर सारी दुनिया इमोशनल हो गई इस इंस्टा पोस्ट के बारे में. सो दिस वाज द रीजन आई पोस्टेड इट. ओके अब हमने काफ़ी बातें कर ली अबाउट दिस जनरेशन ओल्डर जनरेशन. मैं कुछ ऐसे स्लैंग्स बोलूंगी जो आज की जनरेशन यूज करती है. आपको बताना है कि आपके टाइम पे आप इस बात को कैसे बोलते थे. ये ठीक है, अगर क्योंकि समझ में आ गया तो. अगर मेरे समझ में आ गया को नहीं आते. LOL मत पूछना, 100 बार मैं समझ सकती फिर भूल जाती हूँ. LMAO लाफिंग माय एस ऑफ, हाँ, इसको बताओ कैसे बोलो. अब वो शब्दों का इस्तेमाल आपके शो पे नहीं हो सकता, हमारा डिफरेंट तरीके से है. हर चीज का एक ही जवाब है. हाँ जी मैं आपको बता नहीं सकता, शो के बाद बताऊंगा. एक्चुअली यू आर राइट. है ना. जो मैं भी अभी बोल के आई हूँ, पैंचो, हाँ. PANCHO. हाँ, करेक्ट. हाँ, ओके फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट. आपके हाथ में आ गई है. मतलब ये बहुत हाँ. इसके हर चीज का कोई ऐसा वेजिटेरियन सा आपको जवाब नहीं मिलेगा इसका. अच्छा We were much ahead of them. हाँ, अच्छा योलो, ये तो अच्छा. योलो यू लिव ओनली वंस. एक ही लाइफ है दोस्त, एक ही लाइफ है. कर ले जो करना है. हाँ, कर ले जो करना है. यू लुक लाइक अ स्नैक. बड़ी क्या बड़ी चीज है, बड़ी चीज लग रही है. हाँ, मलाई. हाँ, मलाई. हाँ मलाई. मलाई. Okay, the film Uchai is all about friendship. I want to know, has the circle of your friends changed over the years as you grow? कहते हैं ना कि आपके फ्रेंडशिप का सर्कल छोटा होता जाता है जैसे आप बड़े होते जाते हैं. कई बार हम कंफ्यूज करते हैं फ्रेंड्स में, कोलीग्स में, एक्वेंटेंसेस में. फ्रेंड्स तो फाइनली आपके बहुत कम ही होते हैं और वो आपको थोड़े सालों के बाद पता चल जाता है. कुछ लोग जिनके साथ हम कंफर्टेबल होते हैं वो भी दोस्त होते हैं. हाँ. हैं, बट जिनके साथ हम सोच समझ के बोलें और कंफर्टेबल हो वो भी दोस्त होते हैं. पर जिनके साथ कोई सोच समझने के नहीं बोलना, जिनके साथ कोई जजमेंट नहीं है ना, ये आपको ये खतरा है कि वो आपको जज करेंगे, जो आपकी बुराई खुलेआम कर सकते हैं, अच्छाई भी कर सकते हैं, जिनके कंधे पर आप सिर रख के रो भी सकते हैं और जिनको आप धक्के भी मार सकते हो, दोस्त वो होते हैं. तो मैंने दोस्ती पे एक पोएम बोली थी, देखता हूँ अगर मुझे मिल जाए. एक्चुअली इस वक्त तो मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड मसाबा है. हाँ, वो है जैसे ये कह रहे हैं ना, उसके सामने कुछ भी बोल सकती हूँ, डांट भी पड़ती है. हाँ जी. वो भी मुझसे कुछ भी कह सकती है. हम आपस में कपड़ों के बारे में बात करते हैं, हमारा शू साइज सेम है, बैंगल साइज सेम है, टेस्ट सेम है, हाँ जी. एटीट्यूड सेम है, नेचर बहुत मिलती है. सो शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड Yeah. right now. you know that before marriage also, even now, Kiran was my best friend. Yeah. Yeah, Kiran was my bestest friend. And she was married to Sikandar's father, Gautam. Even from Chandigarh onwards, we were best of friends. In fact, when we turned that relationship into love and then marriage,
शी वाज सेइंग अनुपम ऐसा मत करना, गड़बड़ हो जाएगी, हम दोस्त ही अच्छे हैं। पर आप दोनों मिले यही मुंबई नहीं में नहीं, ही चंडीगढ़ से जानते थे हम एक दूसरे को। अच्छा, नॉट वाया फिल्म्स और एनीथिंग? No, 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 no. She was 1 year senior to me in Department of Indian Theatre. And she was unreachable because she was the badminton star And playing she's a for beauty. India. Yeah. And she was She's the a best very actress. beautiful woman. मैं गांव का मतलब वो बंदा, तो कोई ऐसा How चांस she married you? She is so beautiful. My God. कहने का मतलब क्या है? What? Thank you. जरा जोर से बोलो। ये क्या बात है? But she's too beautiful, यार। Yeah. हम तो हाँ, उसको she देख is. देख के ऐसे होते थे। Yeah, और she और is. जितनी सुंदर साड़ियाँ उसके पास है, किसी के पास नहीं है। किसी के पास। She is Very amazing. good She's taste, a yeah. wonderful person, actress. मिली आपको पोएम? देख रहे हैं। तो उसको फेवरेट में करके रखो वही ना। गड़बड़ की ना, नहीं की ना मैंने, माफ चाहता हूँ। हाय हाय, बढ़िया है, फेवरेट में 11,000 फॉलोवर से 1 मिलियन पहुंच गई है। आप समझाने लगे। सोशल मीडिया पर तो आप दोनों ही एक्सपर्ट्स हैं, आई हैव टू से। आई लव फॉलोइंग यू बोथ ऑन सोशल मीडिया। अभी मैं एयरपोर्ट पे थी दिल्ली से, तो एक फैन आया मेरे पास कि कैन आई हैव अ फोटो विद यू। तो मैंने कहा एक शर्ट पे यू विल हैव टू टेक माय वीडियो। मुझे मिल गई वो पोएम, आप सुनाता हूँ। हाँ सुना। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे हम कितने ही नामों से बुला सकते हैं। दोस्त, मित्र, फ्रेंड, भाई, मेरे बाप। और दोस्ती में या मित्रता में या फ्रेंडशिप में सबसे ज्यादा प्यार तब उमड़ता है जब आप दोस्त को किसी अच्छी सी मोटी सी गाली से संबोधित करते हैं, अबे ओए डैश डैश डैश। दोस्ती कभी बूढ़ी होती ही नहीं है, ये हमेशा जवान और सदाबहार रहती है। ये टेप रिकॉर्डर के उस पॉज बटन की तरह है जिसे दबाने से ये वहीं से शुरू होती है जहां से हमने छोड़ी थी। जिसके साथ खून का संबंध नहीं होता फिर भी प्रिय लगे, वो है दोस्त। जिसके साथ दुनिया भर की बातें करके भी थकान ना महसूस हो, वो है दोस्त। जिसके साथ छोटी सी बात पर भी खुलकर हंसा जा सके, वो है दोस्त। जिसके कंधे पर माथा रखकर आसानी से रो सकते हैं, वो है दोस्त। जिसके साथ ठंडी खिचड़ी खाने पर भी दावत जैसा एहसास हो, वो है दोस्त। जिसको आधी रात को उठाकर भी आप दिल की बात कर सकें, वो है दोस्त। जिसके साथ बिताए हुए पलों को याद करने पर आंख में आंसू या चेहरे पर मुस्कान आ जाए, वो है दोस्त। जिससे आप एक मामूली सी बात भी बताएं और वो फिर भी कहे वाह क्या बात है यार, तो जीनियस है जीनियस, वो है दोस्त। जो आपके माँ बाप को भले ही आंटी जी या अंकल जी बुलाए पर मन में अपना ही माता पिता समझे, वो है असली दोस्त। दोस्ती वो है मेरे दोस्तों जो बेजान जिंदगी में भी जान डाल दे। इसलिए दुनिया भर के दोस्तों को मेरा प्यार, मेरी शुभकामनाएं। वेरी वेरी वेल Very nice. written and जिंदाबाद। narrated. हैप्पी फ्रेंडशिप डे। So the film is about dosti. Yes. Film is about having lost a friend, and then for him going to finish a task which is unreal and unbelievable. Yeah. You know, it's like going to the Everest base camp just because it was his wish, and we are regular people. We are not super people, superhuman beings, or मतलब मार्वल के कोई कैरेक्टर्स। एवरीथिंग अबाउट दिस फिल्म। हाँ, trekking. पता नहीं It is लग one रही of है। the toughest treks. Not only that, also shooting in Delhi wearing the same clothes what we were wearing in Nepal was very tough because it was 44 degrees over there. वही कपड़े पहन के, क्योंकि कुछ कंटिन्यूटी के शॉट्स रह गए थे। So before we wrap, मैं जानना चाहूंगी आप जब नीना जी से मिले उनका आपके लिए फर्स्ट इंप्रेशन और आपका इनके लिए फर्स्ट इंप्रेशन क्या था? याद है आप कब मिले थे? तो बहुत पहले मिले थे, मैं याद ही नहीं कब 1976 में मिले। मिला था इनको। 76. जी जी, कहाँ we मिले थे? were मुझे तो याद ड्रामा नहीं। स्कूल में आपको देखा था मैंने। हाँ, पर कैसे देखा था? मतलब कैसे देखा था, मैंने आंखों से देखा था और कैसे देखा? सिचुएशन नहीं, आई थिंक आई वाज इन Hey, you know where I remember you from? You did that, थके हुए हैं हम। फिर आज भी डाला दो मैंने। घूम पहरा देते हैं इस सूने गलियारे में। ये- सूने you are- गलियारे सा सूना आंगन। व्हाट इज माय टुडेज पोस्ट? हाँ हाँ हाँ, this I saw. ये क्या ये लिखा मैंने? सैनिक, मैंने वो पढ़ा नहीं, मेरे This चश्मा picture नहीं is था। from Dharmveer Bharati's play Andayuk. Andayuk, performed in Purana Kila in Delhi in 1977. I played a soldier in it and had just 2 lines. थके हुए हैं हम पर दूर दूर पहरा देते हैं सुने गलियारे में। So
ये हमसे सीनियर, तो इनका प्ले हो रहा था पुराना किले में। हाँ जी। हम जो जूनियर थे हाँ। उनको कोरस में बिठाते थे वहाँ। क्राउड में। कोरस गाना हो तो हम भीड़ में गाते थे। तो ये ऐसे प्रहरी थे, मतलब हाँ, सैनिक। हमारा जो मतलब इनसे प्ले extras शुरू का होता role था हाँ। ताकि मुझे, क्योंकि हम इतनी बार देखते थे वहाँ बैठ बैठ के ना, हाँ, याद हो गया। हमेशा यार पूरा याद है मुझे। बहुत मजा आया आप दोनों से बातें कर कर। आई थिंक वॉकिंग डाउन द मेमोरी लेन। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग अस ऑन दिस जर्नी। I hope your youngsters will also enjoy. Yeah, they learn so much. लास्ट थिंग मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि यंगस्टर को ये बोलो, ये नहीं सोचना कि ये बूढ़े लोगों की फिल्म है। बिल्कुल नहीं। नहीं, सच्ची कह रही हूँ, ये फिल्म ऐसी है जिसमें यंगस्टर उनको आकर देखना बहुत जरूरी है। और फिर मैं देखना चाहती हूँ वो अपने पेरेंट्स को जाके क्या कहते हैं या उनको साथ लेके आए। ऑल्सो इस सबकी ऊंचाई अपने अपने लेवल की होती है ना। कोई यंगस्टर जो है वो क्रिकेट टीम ज्वाइन करना चाहता है, हॉकी टीम ज्वाइन करना चाहता है, या अब्रॉड जाना चाहता है, या कंफ्यूज है कि मुझे क्या करना चाहिए, इट विल हेल्प इन दैट ऑल्सो। Absolutely. एवरीबडी हैज देयर ओन ऊंचाई। Yes. And I'm a traveler myself. वो इतनी beautiful locations देखकर मैं जरूर देखना चाहूंगी। फिर आप अपने जरूर parents जाइए के साथ, in-laws के साथ। एवरेस्ट बेस Yes. कैंप, आप जरूर जाइए। अच्छा, 100% जाइए। इट विल लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। Yeah, I'm definitely going to try that. Add it to my bucket list. Thank you so much Thank to you. both of you. Thank you. ग्रेट। बड़ा मजा आया। Thank you so much. Thanks. Bye bye, curly tails.